हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेजी वाली मैडम पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड वेल। आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल पर अंग्रेजी वाली मैडम। तो आई होप आप सब जानते होंगे कि मैंने इंग्लिश सीरीज स्टार्ट की है लेट्स स्पीक इंग्लिश, जिसका पार्ट 3 हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन आज का जो पार्ट 3 है उसके बारे में स्पेशल बात ये है कि अब हम सबको पता है कि बच्चों का समर ब्रेक स्टार्ट होने वाला है और जनरली इस टाइम पे बच्चे पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं करते और वो क्या करते हैं, टीवी देखते हैं। तो क्यों ना उन्हें टीवी में कुछ ऐसा दिखाए जो वो जिससे वो कुछ गेन करें, कुछ सीखें। ठीक है, आज की डेट में हर पेरेंट, इवन मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बच्चा इंग्लिश में बात करे, पर हमारे बच्चे जनरली हमारी मदर टंग में, रीजनल लैंग्वेज में या हिंदी में बात करते हैं। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं वो इंग्लिश बोले। तो ये प्रॉब्लम आज सॉल्व होगी। आपका बच्चा यूट्यूब तो देखता ही है पूरा टाइम, तो क्यों ना यूट्यूब को देखना यूटिलाइजेशन में कन्वर्ट किया जाए। आप अपने बच्चे से बोलिए, ठीक है आप 1 घंटा अपने कार्टून्स देखो, जो आपको देखना है आप देखिए, पर 15 मिनट आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद मैं आपसे ये सेंटेंसेस सुनूंगी या सुनूंगा। तो श्योरली आपके बच्चे को 25 सेंटेंसेस इंग्लिश में लर्न होंगे और फिर आप उसके साथ उसे घर पे प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही इजी और सिंपल वर्ड्स है जिन्हें हम डेली यूज करते हैं, बहुत इजी सेंटेंसेस है जिन्हें हम ऑलरेडी यूज भी कर रहे होंगे। जो नहीं कर रहे हैं स्पेशली ये उनके लिए है कि इस समर ब्रेक 2 महीने की छुट्टी में हमारा टारगेट है कि जुलाई में जब हमारा बच्चा स्कूल जाए तो वो इंग्लिश में बात करे। प्रॉपर इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश ना भी बोलता हो, पर एटलीस्ट जो हमारे बेसिक सेंटेंसेस है वो बच्चे को इंग्लिश में बोलने आने चाहिए। तो पार्ट 3 जो है मेरा लेट्स स्पीक इंग्लिश का बच्चों को डिवोटेड है। पार्ट 3 एंड 4 बच्चों को और उन पेरेंट्स को जो बच्चों के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। तो इस पार्ट में, पार्ट 3 एंड 4 में हम ऐसे बेसिक 25 सेंटेंसेस लेंगे दोनों पार्ट्स में, जो आपको डेली हेल्प करेंगे या आपके बच्चे को डेली हेल्प करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन इस होप के साथ कि आफ्टर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके बच्चे को ये वर्ड्स लर्न होंगे। हम बहुत ही स्लो बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे ताकि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, लेट्स बिगिन इट। मेरा पहला सेंटेंस है हैव पेशेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है सब्र रखो। जनरली क्या होता है, बच्चा बहुत जल्दी में होगा, है ना, टीवी देखना है, खाना दोगे आप उसको बोलेंगे नहा लीजिए, या फिर आपका बच्चा किचन में आता है आपसे बोलता है फटाफट मम्मा मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है, तो आप क्या बोलेंगे, हैव पेशेंस, सब्र रखो, बना रही हूँ, प्रिपेयर कर रही हूँ, अभी लेकर आ रही हूँ, हैव पेशेंस। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स और सेंटेंसेस से ही हम इंग्लिश स्पीकिंग को उनके रूटीन में ऐड कर सकते हैं। तो हैव पेशेंस मतलब सब्र रखो। स्टॉप किडिंग, बचपना बंद करो। हो सकता है आपका बच्चा बहुत तेज तेज चिल्लाने लग जाए, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो। होता है ना जनरली बच्चे प्लेट में स्पून मार के स्टार्ट कर देते हैं, भूख लगी है खाना दो, इस तरह से। तो वहां पर हम उन्हें क्या बोलेंगे, स्टॉप किडिंग, बचपना बंद करो। आई एम प्रिपेयरिंग फूड, हैव पेशेंस। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, स्टॉप किडिंग, बचपना बंद करो। या जनरली हम मार्केट जाते हैं, वहां पर आपका बच्चा बहुत शैतानी करने लग जाता है, रोने लग जाता है चीजों के लिए, तो वहां पर भी हम उसको बोल सकते हैं स्टॉप किडिंग, बचपना बंद करो। नेक्स्ट, होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़े। ठीक है, हम जनरली मार्केट जाते हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं, हमारा बच्चा गुमना हो जाए तो हम उसका हाथ पकड़ कर चलते हैं। तो इसे हिंदी में बोलने की बजाय हम इंग्लिश में बोल सकते हैं सिर्फ 3 वर्ड्स में, होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो या पकड़े। गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ाई करो। ठीक है, आपको जब भी अपने बच्चे को बोलना है कि जाओ और पढ़ाई करो, तो आप उसको क्या बोलेंगे, गो एंड स्टडी। ठीक है, और वही सेम बात आपको बच्चे को बोलने की गो एंड प्ले, तो जाओ और खेलो। ठीक है, तो ये बेसिक पार्ट सेंटेंस आई होप आपको क्लियर होंगे। बहुत ही बिगनिंग से कर रहे हैं हम, ये डेली यूज होते हैं आपको, है ना। बच्चा सब्र भी नहीं रखता, स्टॉप किडिंग बोलेंगे ही, हैव पेशेंस बोलेंगे ही हम, बच्चे बचपना करते ही हैं तो स्टॉप किडिंग भी बोलेंगे हम, मेरा हाथ पकड़े, ऑब्वियसली ये तो बहुत ही कॉमन सेंटेंस है जो दिन में यूज होता है। होगा पार्क लेके जा रहे हैं उसको, तब भी आप बोलते हैं कि होल्ड माई हैंड, तो वहां पर यूज कर सकते हैं। गो एंड स्टडी, गो एंड प्ले, डेली यूज सेंटेंसेस। ठीक है, आई होप आपको ये पांचों सेंटेंस क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा गो अपस्टेयर्स। सपोज आप गली में खड़े हैं अपने बच्चे के साथ और आप अपने बच्चे को कह रहे हैं कि घर में ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं आप, जनरली मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहती हूँ तो मैं एज्यूम कर रही हूँ कि
मैं अपने बच्चे को अगर हम लोग बाहर हैं, पार्क से आए हैं, गली में खड़े हैं, तो मैं उसे ऊपर जाने के लिए क्या बोलूंगी, गो अपस्टेयर्स, आप ऊपर जाइए, ठीक है। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, ये सेंटेंस तो बहुत कॉमनली यूज होता है जब हम बच्चों को कुछ बोल रहे होते हैं, तो आजकल के बच्चे बहुत इग्नोरेंट है और वो सुन ही नहीं रहे होते हमारी बात, तो हम क्या बोलते हैं, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, देन विल टॉक, तब हम बात करेंगे, है ना। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। कीप क्वाइट, ऑब्वियसली आजकल सबके बच्चे बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो उन्हें चुप करवाना तो एक बहुत बड़ा टास्क है, पर जब भी हम उन्हें कहते हैं वो चुप होते भी नहीं है, पर हमारा फर्ज है उन्हें कहना चुप रहो, तो चुप रहो के लिए हम क्या बोलते हैं, कीप क्वाइट, चुप रहो, कीप क्वाइट। गो टू बेड, सोने जाओ, डेली यूज होता है रात को ये सेंटेंस हमारे घरों में, है ना, सोने जाओ, सो गो टू बेड, सोने जाओ। लुक हियर, यहां देखो, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, लुक हियर, यहां देखो, ठीक है। बहुत ही बेसिक सेंटेंस है और जब आप इनको पढ़ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि इन्हें तो हम डेली यूज करते हैं अपने घर में, है ना। चुप रहो, ऊपर जाओ, मेरी तरफ देखो, सोने जाओ, यहां देखो, ये सब वाक्य हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, ठीक है। तो इनकी इंग्लिश बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स में है और इन्हें सीखना कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप 2 दिन रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो थर्ड डे ये आपके रूटीन में ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है गेट रेडी, तैयार हो जाओ। बच्चा स्कूल जाए या ना जाए, पर हम उसे तैयार तो करते ही हैं, नहलाकर उसको अच्छे से वो नहा लेगा, उसके बाद रेडी हो जाएगा, अच्छे से कपड़े पहन लेगा, तो भी छुट्टियों में भी हम अपने बच्चों को तैयार करके रखते हैं। तो गेट रेडी, तैयार हो जाओ, डेली यूज होता है ये वर्ड हमारे घर में, स्कूल जा रहा है बच्चा, नहीं जा रहा है, गेट रेडी, तैयार हो जाओ। हरी अप, जल्दी करो, है ना, बहुत टाइम होता है, बच्चे थोड़े से लेजी होते हैं, स्कूल वैन निकलने का डर होता है, तो हम लोग उन्हें क्या बोलते हैं, जल्दी करो जल्दी करो, तो हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं हरी अप, राइट, हरी अप, जल्दी करो। गो बैक, वापस जाओ, सपोज कि हमें बच्चे को वापस भेजना है, कहीं बोलना है कि आप जाइए, तो हम क्या बोलेंगे, गो बैक, वापस जाओ। गिव मी, मुझे दो, सपोज हमें कोई भी चीज लेनी है किसी से, तो हम क्या बोलेंगे, गिव मी। अगर मुझे पानी लेना है तो मैं क्या बोलूंगी, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, तो मुझे दो। गेट अप, उठ जाओ, अगेन डेली यूज होने वाला सेंटेंस, हम रोज अपने बच्चों को सुबह उठाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, उठ जाओ उठ जाओ, तो हम ये भी बोल सकते हैं, बेटा गेट अप, राइट, तो गेट अप, उठ जाओ। आई होप आपको ये सेंटेंसेस क्लियर है और आप इन्हें अगर 2 दिन भी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके माइंड में अच्छी तरह से फिट हो जाएंगे, आपको इनको लर्न करने की, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, ये वर्ड्स आपके डेली रूटीन का पार्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, होल्ड इट, जब भी हम किसी को कोई चीज देते हैं और उसे कहते हैं कि इसे पकड़िए या इसे पकड़ो, तो हम यूज करते हैं होल्ड इट, इसे पकड़ो। बी हैप्पी, खुश रहो, ठीक है, बी हैप्पी, खुश रहो, जब भी हम किसी को बोलते हैं कि आप खुश रहिए, आप तुम हमेशा खुश रहा करो, तो बी हैप्पी। वॉक स्लोली, जब भी कोई तेजी से चल रहा होता है और हम चाहते हैं कि वो धीरे चले, तो हम क्या बोलेंगे, वॉक स्लोली, वॉक स्लोली, धीरे चलो। राइट नाउ, अभी, जैसे मैं किसी को बोलती हूँ कि आपको ये काम करना है, तो राइट नाउ, अभी करना है। सपोज आप अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, आप उन्हें बोल रहे हैं कि दूध फिनिश कीजिए, लेकिन बच्चा दूध फिनिश नहीं कर रहा है, वो आपसे जिद कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, राइट नाउ फिनिश इट, अभी फिनिश कीजिए इसको, ठीक है। टेक बाथ, नहा लो, अगर हम किसी को कहते हैं नहा लीजिए, तो टेक बाथ हम यूज करेंगे, नहा लो। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। टेक इट, जब भी आप किसी को कोई चीज देते हैं या बच्चों को कोई भी चीज देते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, टेक इट, इसे लीजिए, इसे लें, ठीक है, टेक इट। टेस्ट इट, इसे चखें, जब भी आप किसी को कुछ खिला रहे हैं, जनरली एज अ मदर हम लोग घर में कुकिंग करते हैं, हम बच्चों को बोलते हैं इसे चख के देखो कैसा बना है, तो हम क्या बोल सकते हैं, टेस्ट इट, हम क्या बोलेंगे, टेस्ट इट बोलेंगे। टेक अ सिप, एक घूट लो, जब भी हम बोलते हैं ना बच्चे को पानी की एक घूट लो, कई बार होता है कि बच्चा रो रहा होता है, सांस अटक जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, पानी का एक घूट ले लो, तो हम उसकी जगह क्या बोलेंगे, टेक अ सिप। दिस वन, यह वाला, जब भी कोई चीज हमारे पास है और हम बोल रहे हैं, जैसे कि आपका बच्चा आपसे पूछता है कि मैं कौन सा टी शर्ट पहनूं, तो आप क्या बोलेंगी, यह लो, यह वाला नहीं, आप बोलेंगी दिस वन, ठीक है,
दिस वन, दैट वन, वह वाला। सपोज कुछ दूर है आपसे थोड़ा सा, दिस पास के लिए होता है, दैट दूर के लिए होता है, वह वाला टी शर्ट। ठीक है, तो आई होप ये 25 सेंटेंसेस बहुत हेल्पफुल रहे होंगे आपके लिए। आप अपने बच्चों के साथ इन्हें प्रैक्टिस करेंगे और डेली बोलेंगे तो आप देखेंगे कि इंग्लिश स्पीकिंग छोटे छोटे पार्ट्स में ही आपकी डेली लाइफ का एक रूटीन बन चुका है। और प्लीज जुड़े रहिएगा, बिकॉज नेक्स्ट 25 सेंटेंसेस पार्ट 4 में हम देंगे आपको, जो आप बच्चों के साथ यूज कर सकती हैं बात करते हुए, और बच्चे आपके साथ डेली यूज में बात करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अंग्रेजी वाले मैडम के नाम से है चैनल, पूजा नाडिया इंग्लिश क्लासेस। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। सो कीप लर्निंग एंड कीप enjoying this session. Thank you. Have a nice day.